मुनिहंस सेव्यं सनमानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कुन्देन्दुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपामर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल भ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान्नमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो और वन्दे वाणी विनायकौ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलातरात्मा भक्तिं प्रयक्ष्य रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र भूरत लग्यो और प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णवन की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
भक्तवांशा कल्पतरु श्री कौशल्या आनंद वर्धन, श्री दशरथ नंदन, श्री जानकी कंठभूषण, श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से एवं श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत कथा, ये तो सत्संग का भी सार है। इस भगवत कथा का आनंद हम सभी श्रवण भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री कुमार जी, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय रामं रामानुजं सीतां रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। मंगलम कौसलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। हरि शरणम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि शरण। पूर्व प्रसंग में चिंतन किया भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल एक है, एक ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म पर निराकार होकर आया। श्री राम अत्यंत सरल हैं पर श्री कृष्ण सरल के साथ सरल और जो छल करता है उसके साथ छल। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने इसी विषय पर चिंतन किया कि श्री राम और श्री कृष्ण तत्वतः एक है। रामावतार में भगवान राम ने जो लीलाएं की, कृष्णावतार में राम जी ने वो लीलाएं नहीं की कृष्ण रूप से। कृष्णावतार में जो भगवान राम ने चरित्र किए, रामावतार में राम रूप से वो चरित्र नहीं किए। यहाँ तक कि श्री जी ने भी रामावतार में जो चरित्र किया वो द्वापर काल में नहीं किया, और द्वापर में श्री कृष्ण रूप से उन राम ने जो चरित्र किया वो रामावतार में नहीं किया। बिल्कुल भिन्न चरित्र हैं, बिल्कुल भिन्न। और दोनों रामकृष्ण के स्वरूपों को मिला दें तो कुछ भी नहीं बचता मानव समाज में। पर अनुकरणीय भगवान श्री राम की लीलाएं हैं, प्रत्येक लीला। ये 2 दिन की कथा का सार है। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला का हम अनुकरण कर ही नहीं सकते। कल बहुत सी चर्चा हुई,
उन कन्हैया लाल की, माखन चोर भगवान की। वो तो प्रेम पुरुष उत्तम है, पर भगवान राम की प्रत्येक लीला करने योग्य है। किसी प्रेमी के मन में आवे कि चलो रामकृष्ण को तो आपने खूब मिला लिया, थोड़ा निर्गुण सगुण को भी मिलाते, ये निर्गुण ब्रह्म के साथ भी राम जी को मिलाओ, ये ओंकार के साथ राम जी को नहीं मिलाओगे। एक से एक प्रेमी है हमारे पास, उनकी बड़ी श्रद्धा है, या उनका जो भाव हो प्रभु जाने। प्रेमी है, श्रद्धालु हैं, और क्या। दो पल में वहां भी मिला लेते हैं, फिर चलते हैं। वहां मिलाने जाएंगे ना, अगर वेदों के प्रणव ओंकार में जाएंगे तो राम जी बाजी मार जाएंगे, ये भी बात है। बहुत सावधानी से श्रवण करो। मुमुक्षूणाम विरक्तानाम तथा आश्रम वासनाम प्रणव त्वा तत्सदा ध्येयो यतीनाम च विशेषतः राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशया। ये बात आई है। ये राम शब्द क्या है? राम तो है ब्रह्म। जो रकार है ना, राम में 2 अक्षर हैं, रकार और मकार। खूब सावधानी होके 2 पल श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण के साथ तो उनको बिठाने में आनंद भी आया 2-3 दिन। इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाओं का स्मरण भी हुआ। पर इस वेद के प्रणव ओंकार से मिलान करने पे यहाँ ज्ञान की प्राथमिकता है, प्रधानता है। राम, गुड़ चर्चा नहीं होगी, बस ऊपर ऊपर ध्यान देंगे। राम किसको कहते हैं? ये जो 2 अक्षर है ना, र और म, रकार और मकार। राम का अर्थ है जिसमें बड़े बड़े योगी जन, परमहंस जन रमण करते हैं। जो रकार होता है ये तो अग्नि का वाचक है, तो इसका अर्थ प्रकाश होता है। प्रकाश अगर रकार का अर्थ होता है तो रकार का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन स्वरूप। प्रकाश सच्चिदानंद घन स्वरूप, और सच्चिदानंद घन स्वरूप का अर्थ हुआ परमात्मा। परमात्मा जो रस से परिपूर्ण है, जो आनंद से परिपूर्ण है, वो राम का रकार है। राम कहते हैं तो आगे का रकार ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म। और मकार, मकार तो अभ्युदय है ना। रकार प्रकाश का वाचक होता है, मकार अभ्युदय का वाचक होता है। उसको माया कहते हैं, माया। तो राम शब्द दोनों मिलाते तो ब्रह्म और माया दोनों। भाव ये है, माया से युक्त जो लीलामय ब्रह्म है वो राम है। माया से युक्त जो लीलामय ब्रह्म है। तो जो रकार है वो ब्रह्म है, तो वो क्या देगा? मोक्ष, परमात्मा का प्रेम। समाधिस्थ होने वालों को मोक्ष कौन देगा? राम का रकार, मकार नहीं, केवल र। ये विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है रकार। और मकार क्या देगा? ये साधकों को भोग देगा। मानो राम रकार और मकार से, रकार से तो मोक्ष देता है, और मकार से, क्योंकि ये योग माया से युक्त लीलामय ब्रह्म है, तो मकार से भोग भी देता है, संसार का सुख भी देता है। तो ये जो राम नाम है ये भोग, मोक्ष और भोग दोनों देने वाला है। क्योंकि योग माया से युक्त, योग माया तो श्री जी हैं, माँ तो सुख ही देती है, ब्रह्म ज्ञान देता है, मोक्ष देता है। अच्छा, भाव ये हुआ कि राम भोग और मोक्ष, यदि राम कहें तो भोग और मोक्ष दोनों का प्रदाता है।
राम शब्द में जो आदि का अक्षर है ना, रा, ये तत्पदार्थ है, और जो पीछे का मकार है ना, म, वो त्वम पदार्थ है। दोनों को मिला दो, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ। देखो वेदांत की बात हो रही है, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों को मिला लो तो मिलाकर क्या बनेगा? असी। इनका संयोजन असी के अर्थ में हुआ। तो राम का अर्थ क्या हुआ? तत्वमसि। तत्ववेत्ता लोग तो यही कहते हैं, राम का अर्थ है तत्वमसि। रा है तत्पदार्थ, म है त्वम पदार्थ, संयोजन कर दिया तो असी के रूप में अर्थ हुआ तत्वमसि। राम का अर्थ तत्वमसि, और तत्वमसि का वो ब्रह्म तुम ही हो। चलो, इस ओंकार के, ओंकार ब्रह्म में, ओम नाम में, ये जो तत्वमसि, ये जो तत्वमसि आदि वेदांत वाक्य है ना, ये केवल मुक्ति देते हैं। कुछ और देते हैं तो बताओ, सोचकर बताना, जब बताना हो तब बताना। तत्वमसि ये जो वेदांत वाक्य है, इसके आगे कोई वाक्य है क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना में तत्वमसि वेदांत वाक्य है। इसकी प्राप्ति ओम, ओंकार से होती है। तो ये तत्वमसि जो वेदांत वाक्य है, ये केवल और केवल मुक्ति देता है, मोक्ष। पर राम मंत्र, राम भोग और मोक्ष दोनों के दाता है। इसलिए ये जो राम शब्द क्या कहें, मंत्र ही कहेंगे, ये जो राम मंत्र है वेदांत वाक्य से भी बढ़कर है। इस राम मंत्र में समस्त जीवधारियों का अधिकार है। मुमुक्षु हो, विरक्त हो, किसी आश्रम के वासी हो, और विशेषतः सन्यासी, इन सब लोगों के लिए राम मंत्र सदा ही ध्यान करने योग्य है। क्यों? ये प्रणव का साक्षात स्वरूप है। और ऐसे जो राम मंत्र के अर्थ को जान लेते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात उपनिषदों ने गरज गरज कर कही। मुमुक्षाणाम विरक्तानाम तथा आश्रमवासिनाम प्रणव त्वा तत्सदा ध्येयो यतीनाम च विशेषतः राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। हरि शरणम। बोलिए श्री राम महाराज सरकार की जय। ब्रह्म न तो निर्गुण है न सगुण है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म का स्वरूप है। पर उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी कैसे? संसार के जीवों को उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका एक निर्गुण स्वरूप आया जो ज्ञानियों परमहंसों का मार्ग हुआ, एक सगुण स्वरूप आया। ज्ञानियों ने तत्वमसि, तद पदार्थ त्वम पदार्थ, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक ही तत्व, एक ही पदार्थ है। क्या? एक ही वस्तु है, केवल ब्रह्म। जीव भी नहीं है, माया भी नहीं, केवल ब्रह्म। तो तत्वमसि, भाई वो तू ही है ब्रह्म। फिर समाधि लगा, आत्म सुख ले। राम का अर्थ है जो सब में रमण करता है, या कह लो जिसमें सब रमण करते हैं, वो राम है। ये केवल कोई राम कथा, ये राम मंत्र, ये राम नाम कितना विलक्षण, कितना आश्चर्यों से संयुक्त है, ये हमारी सोच से परे है। आज तो केवल एक शब्द बना, राम जी की कथा, राम जी का चरित्र, राम कथा। ये राम नाम बहुत ही विलक्षण और आश्चर्यमय है। अच्छा, तो ठीक है, प्रसंग आगे लेंगे। अच्छा, कल भी सहज ही बालकांड का एक श्लोक, पहला श्लोक आया कथा के बीच में, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। लेंगे, कथा को भी लिया जा रहा है साथ साथ। पर थोड़ा सा देखो, कल एक बात आई 2-3 दिन से कि राम जी की सेवा सबको करनी है,
इसका अर्थ क्या है? चंदन पुष्प अर्पण करना इतने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्ति की तो ये एक प्रक्रिया मात्र है ना। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है, मैं जो भी कुछ करता हूं उसको ईश्वर देखता है, ऐसा अनुभव होता है, तब पाप नहीं होता। हमारा एक एक व्यवहार भक्तिमय हो जाता है। मनुष्य भक्ति करता है पर व्यवहार पूरा शुद्ध नहीं हो पाता। व्यवहार और भक्ति जब तक अलग अलग रहते हैं ना, भक्ति पुष्ट नहीं होती। लेकिन व्यवहार और भक्ति जब एक हो जाते हैं, वो भक्ति बड़ी पुष्ट होती है। जैसे प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करना, ये भी तो भक्ति है। घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो प्रभु नाराज होंगे, लाओ साफ सफाई कर दें, झाड़ू लगा दें, तो वो झाड़ू लगाना भी तो भक्ति हो गई। मेरे नारायण आरोगेंगे पाएंगे, इस भावना से बना हुआ प्रसाद भी भक्ति हो गई। अच्छा, बहुत सी माताओं को लगता है परिवार बहुत बड़ा है, सारा दिन रसोई घर में चला जाता है, सेवा पूजा कुछ हो ही नहीं पाती हमसे। लेकिन घर में सबको भगवत रूप मानकर सेवा कर दी जाए तो वो सेवा भी भक्ति है। केवल अपने लिए जो कार्य हम करते हैं ना, वो पाप होता है। और घर के मनुष्यों के लिए जो काम करते हैं वो व्यवहार कहलाता है। पर परमात्मा के लिए जो काम हम करते हैं ना, वो भक्ति है। कार्य तो बहुत है पर भावना अलग अलग है। और जो भावना होती है उसी का वही महत्व है, उसी का महत्व है। तो संसार में, परिवार में जो व्यवहार करें उसमें विवेक चाहिए। अगर विवेक लग जाए उस व्यवहार में तो राम जी की सेवा बन जाए। अगर हम सोचें 5-6 घंटा बैठ के भजन कर लें, सत्संग कर लें, फिर हम नहीं कर पाएंगे। मन भी थक, शरीर ही नहीं, कभी कभी मन भी थक जाता है। लगातार बैठ जाओ 5-6 घंटा तो मन भी थक जाता है। इसलिए जो प्रवृत्ति है ना हमारी, उसको निरंतर भक्ति में बनाना है। जो भी काम करें भगवान का मान के करें। प्रवृत्ति से भक्ति बढ़ गई, पुष्ट हो गई। क्योंकि प्रवृत्ति तो दिन भर है, दिन भर काम धाम है। संत भी अपना धंधा करते थे पर सब में भगवान ही तो देखते थे। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में धंधा ही तो करते थे, काम धंधा करते थे, भक्ति करते थे, प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव जी दर्जी थे, गोरा कुमार घड़े बनाते थे, कबीर जी बुनकर थे, सेन भगत नाई का काम करते थे। तो हर किसी महापुरुष को अपने काम में ही ज्ञान मिला। काम में ही ज्ञान मिला। भगवान श्री राम मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्रागट्य राक्षसों को मारने के लिए, संहार करने के लिए नहीं हुआ है। इस राम कथा में कुछ सिद्धांत तो इतने ध्यान देने योग्य हैं बारीकी से। राम जी का प्रागट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। अरे श्री राम परमात्मा हैं, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करें तो एक क्षण में राक्षसों का क्या, सारे संसार की प्रलय हो जाए। श्री राम लंकापति रावण को मारने नहीं आए थे। भगवान श्री राम तो मनुष्य मात्र में जो रहने वाला रावण है उसके विनाश के लिए आए। धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये रावण कौन है सबके भीतर? काम रावण है, क्रोध रावण है, मोह रावण है। तो भीतर निरंतर रहता है वो रावण। वो रावण कैसे मरेगा? उसको मारने के लिए धर्म का आचरण का आदर्श रखा राम जी ने। तो हम सबके भीतर ये जो काम क्रोध लोभ मोह के रूप में रावण है, ये केवल धर्म के आचरण से मरेगा। और जहां बात धर्म के आचरण की आती है तो वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भगवान श्री राम को धर्म पालन की आवश्यकता नहीं है, वो तो ईश्वर हैं। पर ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है।
क्योंकि जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है। और उसमें भी अगर भगवान की, परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म का पालन करता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उनको तो भक्ति का रंग लगता है। भक्ति का रंग लगता है। पहले क्या होता था, 3 बार संध्या, गायत्री जप, ब्रह्मचर्य का पालन, सदगुरु की सेवा, उसको ज्ञान मिलता था। अब समय बदल गया, अब समय बहुत तेज बदला। मनुष्य आज धर्म को भूला है ना, धर्म पालन करता नहीं, मर्यादा पालन करता नहीं। केवल भोजन की बात करने से तृप्ति तो होगी नहीं। धर्म का आचरण, ज्ञान का आचरण जीवन में आए तब शांति मिल जाती है। तो जीवन में शांति चाहिए, भीतर बाहर सब, तो धर्म का बराबर पालन। धर्म का फल ही है शांति, अधर्म का फल है अशांति। जो धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिल सकती है। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति अगर धर्म के अनुकूल है तब तो सार्थक होंगे, शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं। हाँ, किसी को लगे कि हम तो धर्म के पालन में लगे, हमें भक्ति की फुर्सत नहीं, तो कदाचित हम भक्ति ना करें, ना कर सके तो ना करें, पर हम धर्म ना छोड़ें। ये भगवान श्री राम ने अपने चरित्र में बताया है, धर्म ना छोड़ें। बात यह है कि स्वधर्म का बराबर पालन करेंगे ना तो भक्ति का रंग निश्चित लगेगा, क्योंकि धर्म का पालन हमको निष्काम बनाता है, दूसरा कुछ नहीं। अब कोई ज्ञानी हो पर धर्म का पालन ना करे, ज्ञानी हो धर्म की मर्यादा का पालन ना करे, भगवान उस पर कोप करते हैं। कहते हैं ना, श्रुति स्मृति मामे व्याज्यास तदुल्लंघ्य वर्तते आज्यों छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। भगवान को जरा भी सहन नहीं होता। भगवान तो कहते हैं ज्ञान इसलिए नहीं दिया है कि धर्म की मर्यादा को तुम तोड़ो। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। जैसे आत्मा जब तक देह में है, देह के साथ है, तो जब तक देह की होश है, शुद्ध है, तब तक तो धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, महापुरुष है, देह में अभिमान नहीं रहता कि मैं हूं, शरीर मैं हूं, गुणातीत हो जाते हैं, उनके लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं है। लेकिन जब तक शरीर का होश है, शरीर जब तक छूट न जाए और भगवान का संबंध जब तक दृढ़ हो न जाए, तब तक धर्म छूटना नहीं चाहिए। कितनी भी भक्ति कर लें, ज्ञान कर लें, वो सार्थक होगा ही नहीं। जब तक शरीर से संबंध है और जब तक भगवान से संबंध न हो जाए, इस बीच में धर्म की मर्यादा का खूब पालन होना चाहिए। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर। भक्ति में अधर्म आवे तो भक्ति तो बिगड़ जाती है। इसलिए स्वधर्म का पालन ये भगवान राम ने बताया। हम भक्ति करें और धर्म छोड़ें, ये मोटा अपराध है। ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती है। आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा से मिलना। तो जब तक परमात्मा से हम नहीं मिलते हैं, धर्म का पालन तो हमको करते रहना ही पड़ेगा। उससे मन शुद्ध होगा, पाप नष्ट होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान प्राप्त होंगे। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनको धर्म पालन करने की अब जरूरत नहीं है। ये तो जगत में आदर्श बताने के लिए धर्म पालन होता है। अब धर्म की बात करो तो एक बात, सबसे पहले धर्म की बात होती है तो होता है कि सूर्य नारायण आ जाएं, हम खाट पे ना पड़े हों, सूर्य उदय हो उससे पहले स्नान करें। सूर्य नारायण साक्षात नारायण है। गणेश जी को बुलाना होगा तो हे गणेश जी, हनुमान जी को बुलाना होगा तो हे हनुमान जी महाराज। भाव करना होगा, ध्यान करना होगा। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष नारायण, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, भावना से नहीं, खुली आंख से दर्शन देते हैं। अब किसी के घर नारायण आ जाए,
वो खाट पे पड़ा रहे। इससे बढ़कर पाप क्या है? इससे बढ़कर कोई पाप ही नहीं है। सूर्य नारायण नारायण है, घर में सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव दिख गए और खाट में पड़े हैं, हमारा स्नान भी नहीं हुआ। बिजली चलाते सरकार हमारे पास बिल भेजती है, कुछ समय की मोहलत देती है, अलग से भार देना पड़ता है, दंड होता है। सूर्य नारायण किसके घर बिल भेजते हैं? सुना है हमने। उनके प्रकाश का हम दिन भर उपयोग करते हैं। उनके बदले सूर्य नारायण को क्या देते हैं कि हाँ हे नारायण, प्रत्यक्ष रूप से बिना भावना के इन आंखों से देखने में जब तुम हमारे घर आओगे तो हम नहाए नहीं होंगे। 2 दिन छुट्टी ले लें सूर्य नारायण तो न जाने क्या हो, 4 दिन छुट्टी ले लें तो हालत बिगड़ जाती है। बात यह है, अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। दूसरी धर्म की एक बात करो तो रात को देर तक जगना नहीं चाहिए, 10 साढ़े 10 बस। सुबह 4 साढ़े 4 के पीछे सो नहीं। रामायण हमको राक्षसों का लक्षण बताती है। उसमें एक लक्षण ये भी है, राक्षस लोग रात को 10:30 बजे के पीछे जागते हैं, सुबह 4 बजे के पीछे खाट पर पड़े रहते हैं। एक बात है, एक आ गई हूं मैं बात, वो बात है भाई, राक्षस के 2-4 सिंह तो होते नहीं। रामायण में जो बताए हुए लक्षण है जिसमें हूं फिर वो राक्षस है। भाव ये है कि नित्य सूर्य उगे उसके पहले हम स्नान कर लें, हमारा कल्याण होगा। हमारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा आएगी। हमारी बुद्धि सूर्य नारायण शुद्ध करते हैं, हमें निरोग करते हैं। अब जीवन में संयम है नहीं, विलास बढ़ता जा रहा है, भगवान सूर्य की उपासना है नहीं, रोग बहुत बढ़ गए। भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए और ये सूर्य नारायण तन मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। कुछ न कहना आता हो तो श्री सूर्य नारायणाय नमः कह के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अरे सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, भावना के नहीं है। हनुमान जी महाराज की तरह, गणेश जी महाराज की तरह प्रत्यक्ष मूर्ति दिखाई देती है। सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भगवान की आज्ञा का लोप करते हैं ना, भगवान कभी उसको अपनाते ही नहीं। जगत को प्रकाश देते हैं सूर्य और चंद्रमा, निरंतर भगवान की आज्ञा में रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा दुष्ट है, धर्म छोड़ता है। धर्म का पालन ही भक्ति है और यही राम जी की सेवा है। सबके जीवन में द्वंद्व है ना, धर्म पालन से उस द्वंद्व में शांति मिलती है। भगवद भाव, अपने लिए काम किया तो पाप, घर वालों के लिए किया तो व्यवहार, और भगवत भाव रख के किया तो भक्ति। तो स्वधर्म का पालन ही भक्ति है। जो धर्म का पालन नहीं करता, फूल माला भोग कितना भी दे, भगवान कहते तेरे हाथ का नहीं लूंगा, तू मेरा क्या करता है। ये सोचो ही मत कि राम और कृष्ण के अलग अलग अवतार, अलग अलग चरित्र हैं। सीधे भक्ति में कौन लीन हो जाएगा, कौन तन्मय हो जाएगा, किस पे समय है, सब पे प्रारब्ध की मार पड़ी हुई है। तो जगत में तो धर्म का पालन करना है। भगवान श्री राम, गीता जी में आया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। जिसको सनातन धर्म का दर्शन करना हो वो राम जी का दर्शन कर ले, श्री राम जी के चरित्र का मनन कर ले। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ नहीं, होगा भी नहीं। सनातन धर्म तो ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि धर्म साधन भी है और साध्य भी है। यही सनातन धर्म की विशिष्टता है। वहां साधन और साध्य एक ही है, दो नहीं है। भक्ति एक साधन है, पीछे ही भक्ति ही साध्य बन जाती है। भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा अलग अलग है क्या? अलग अलग तो नहीं है। अरे रामो विग्रहवान धर्म, जीवन जीना कैसे है?
भगवान श्री राम का अवतार ही यही है, धर्म की मर्यादा। इसलिए मानव मात्र को, मनुष्य मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। अब परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, या शिव या शक्ति की उपासना करने वाला कोई शैव हो, शक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करते हैं, राम जी जैसा आचरण रखेंगे तो पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी, क्योंकि राम जी की सेवा के बिना रावण मरता ही नहीं है। जितने महापुरुषों को जगत में शांति मिली है वो उन श्री रामचंद्र भगवान की सेवा करने से मिली है, धर्म के पालन से मिली है। धर्म के पालन से, राम जी की सेवा से शांति मिलती है। राम जी कहते हैं यही मेरी सेवा है, तुम धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम समाज में हो, परिवार में हो, शरीर में हो। तो राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना, यही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी की सेवा का भाव है राम जी की मर्यादा का पालन करना। फल हो चाहे फूल हो, सब किसी मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया, सब भगवान ने बनाया है। कागज का फूल मनुष्य बनाता है, सुगंध ला सकता है? अरे सबके मालिक परमात्मा ही है। जगत में जो कुछ भी है, हम अपने शरीर तक के मालिक नहीं हैं। धन के मालिक कैसे होंगे? परिवार के मालिक कैसे होंगे? घर के मालिक कैसे होंगे? तो जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं हुई है तभी तक हम शरीर में हैं, फिर तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान को अगर प्रसन्न करने की हमें इच्छा हो तो हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। यही राम जी की मोटी पूजा है। अब राम जी को जोर से भूख लग जाए तो उनको पेट भर भोजन कराने की शक्ति हम में है? अरे वेद में ऐसा वर्णन आता है, परमात्मा खाता नहीं, परमात्मा तो जगत को खिलाता है, वो विश्वम्भर है, उसको हम क्या देने में समर्थ हैं? भगवान की आज्ञा का पालन करें, यही भगवान की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करें। बहुत भक्ति नहीं करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, पर धर्म का पालन नहीं हुआ तो भगवान को सहन नहीं होता। कोई स्वतंत्रता से रहे तो पता नहीं होता है। स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वो तो इंद्रियों का गुलाम है। वो क्या स्वतंत्र होने का आज दावा करता है? बात यह है कि सदाचार के बिना जीवन कभी सफल नहीं होता। सीधे भक्ति की गंगा में डुबकी नहीं लग सकती, सदाचार अपनाना ही पड़ता है। और ये सदाचार ही भगवान श्री राम ने जगत में स्थापित किया है। सदाचार कहें तो क्या? शास्त्र सम्मत जो आचार है, व्यवहार है, आचरण है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने मन से पूछेंगे तो धोखा देगा मन। शास्त्रों से पूछना है, संतों से पूछना है। आया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो हमारा जीवन अगर शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हो, हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन। हम सब ऋषियों की संतान हैं, केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, हम सब के गोत्र हैं, ऋषियों के नाम हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं, उनके बालक हैं। ये सदैव याद रखना है। गले में कंठी बांध ली, तुलसी आ गई, तो भाव ये रहना चाहिए मैंने शरीर भगवान को अर्पित किया, ये शरीर मैं कृष्णार्पण करता हूं, प्रभु राजी रहें, प्रसन्न रहें, वैसे ही शरीर का अब उपयोग करना है। जो लोग तिलक नहीं करते मस्तक पर, हमारा आग्रह है जो अच्छा लगे उनको, जो तिलक, जो स्वरूप, जो मत संप्रदाय, नहाकर जल से तिलक कर लिया करो। बाएं हाथ पर हथेली पर जल रखो, दाहिने हाथ की अनामिका से तिलक कर लो। सहयोग चाहिए तो अंगूठा और ले लो। एक एक उंगली से तिलक करने का अलग अलग प्रभाव है। जल से तिलक कर लो, किसी को नहीं दिखेगा, पर हम भगवान के हैं,
भगवान को पता है हमारी भावना का। भगवान राजी रहे ऐसा शरीर का उपयोग करना है। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, तभी तो मन शुद्ध होगा। बिना धर्म की मर्यादा के पालन के बिना, बिना सदाचार संयम के बिना तो जीवन में मन कहाँ शुद्ध होगा हमारा। तो भगवान श्री राम प्रत्येक लीला में धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप से डरते हैं। अब देखो, पाप से डरते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ये अहिल्या है, इनका स्पर्श करो। गौतम ऋषि के हिसाब से अहिल्या पत्थर बन गई। भगवान श्री राम कहते हैं गुरुजी, मैं किसी स्त्री का स्पर्श करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। आज मनुष्य को पाप से डर नहीं लगता। भगवान श्री राम में समस्त सद्गुण एकत्रित हो गए। श्री राम का अर्थ है जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों का भंडार। राम जी की मातृ पितृ भक्ति, राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम, उनका सदाचार, उनकी सरलता, राम जी का एक पत्नी व्रत, राम जी की मधुर वाणी, उनके वचन, उनकी अतिशय उदारता, राम जी की शरणागत वत्सलता, उनकी विनय। अरे सभी दिव्य सद्गुणों के, ये सब सद्गुण तो राम जी में इनका समावेश हुआ। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। गोस्वामी जी ने तो वो रामचरित्र लिखा अद्भुत। बालकांड में मंगलाचरण किया। कल एक श्लोक, पहला ही श्लोक सहजवाणी पर आया, अरे शरणम। देखो, बालकांड के मंगलाचरण पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। क्यों? राम जी, श्री गोस्वामी जी महाराज राम जी का गुणगान करने जा रहे हैं। उनके बिना किसी तरह की भक्ति सफल नहीं होगी। धर्म का पालन होगा ही नहीं, और धर्म का पालन वहीं से होगा, उन्हीं की सेवा से होगा। ये नहीं कि उनका स्वरूप सामने रख दिया और सेवा कर रहे हैं, फूल चंदन माला भोग राग आरती, नहीं। धर्म का पालन, सत्य सदाचार, ये उनकी सेवा है। बालकांड में कहते हैं गोस्वामी जी, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ हो। बालकांड में वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। राम जी की कथा करने जा रहा हूँ तो अक्षर चाहिए, वर्ण चाहिए। वर्णों का समूह होगा तो शब्द बनेंगे। शब्द में अर्थ बहुत जरूरी है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, पर शब्द और अर्थ तो साधारण लोग भी बोलते हैं। गोस्वामी जी को रसमयी वाणी चाहिए, इसलिए कहते हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, फिर कहा रसानाम। और मीठी मीठी बात भी कुछ लोग कर लेते हैं, हमें गद्य में नहीं, हमें तो पद्य में कहना है। छंद सामपि, अच्छा इतनी व्यवस्था प्रबंध बन गए, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ी सी और बात है। क्या? मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। स्मार्त परंपरा में अयोध्या के तरफ के संत सबकी वंदना करते हैं, पर सबसे मांगते हैं राम जी की भक्ति। ये स्मार्त परंपरा है। मंगला नाम च कर्तारौ, बोले ये वर्ण और ये शब्द और अर्थ, अर्थों के समूह, उनमें रस का प्रागट्य, और पद्म में कथा हो, और फिर पग पग पर उन्नति हो, प्रगति हो। वो बढ़ता ही जाए, रस पद्य बढ़ता ही जाए, अर्थ भी बढ़ता जाए, रस भी बढ़ता जाए। इसके लिए मैं वंदे वाणी विनायकौ, वाग्देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज। ये तो गणों के ईश है ना, इसलिए गणेश है। गण सबसे मुख्य इंद्रिय गण, आँख कान नाक मुंह हाथ पैर। जब तक ये पवित्र नहीं होंगे, बुद्धि पवित्र होगी नहीं, कथा कैसे कहेंगे लिखेंगे। सब कुछ पवित्र होना चाहिए। वंदे वाणी विनायक, बुद्धि ठीक हो फिर वाणी देखो, बुद्धि ठीक हो, गणेश जी महाराज प्रसन्न हो, फिर वाणी देखो। वाणी प्रकट हुई गोस्वामी जी की, तो वंदे वाणी विनायको, मां सरस्वती भगवान गणेश जी महाराज की वंदना करके शास्त्रों की कृपा पहले ही प्राप्त कर ली गोस्वामी जी ने। शास्त्रों की कृपा प्राप्त हो, इसलिए इन दोनों की वंदना पहले की है, वाणी और विनायक। फिर ईश्वर की कृपा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। वाह,
भवानी शंकर बंदे, जिसको भगवान की कृपा की प्राप्ति की, भगवान के प्राप्ति की कामना है, वो भवानी शंकर भगवान शिव माँ पार्वती की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। वो कहते हैं आपको वंदना किए बिना, आपकी कृपा पाए बिना मुझे मेरे भीतर जो परमात्मा स्थित हैं आत्मा के रूप में, उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। भवानी शंकर वंदे, ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव माता पार्वती की वंदना की है, और ग्रंथों की कृपा, शास्त्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए वाणी और विनायक का, माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। पर ईश्वर की कृपा मिल जाए फिर राम कथा कहूँ, भवानी शंकर बंदे। भगवान शिव माँ पार्वती जिस पर प्रसन्न न हो, उन लोगों को अपने हृदय में स्थित जो आत्मा के रूप में परमात्मा है, उनका दर्शन नहीं होता। पर कहते हैं मान लो कोई भवानी शंकर भगवान को ना वंदना करना चाहे, फिर भी भीतर जो आत्मा में परमात्मा विराजमान है उसका दर्शन करना चाहे, तो बोले भवानी शंकर नाम देना नहीं चाहते तो एक काम करो, उनको श्रद्धा और विश्वास कहो, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के तो तेरी समाधि भी नहीं लगेगी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, ये भगवान शिव माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। इनके बिना, इनकी कृपा के बिना अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का दर्शन सिद्ध लोग भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो भगवान शिव माँ पार्वती किसका स्वरूप है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कब होती है? किसी के सद्गुणों को देखकर श्रद्धा होती है। और विश्वास, विश्वास तो भैया अपने अंतःकरण की निष्ठा ही है। अब मानो किसी के सद्गुणों को देख के हमें श्रद्धा हो गई, श्रद्धा का जो दृढ़ परिपाक होता है ना, वो है विश्वास। श्रद्धा में ध्यान दो, श्रद्धा में सामने वाले किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। किसी के सद्गुण देखे तो श्रद्धा हुई धीरे धीरे, तो सद्गुणों का सहारा लिया तब श्रद्धा हुई। विश्वास में सहारा नहीं होता, अपने बल पे खड़े हो जाते। विश्वास हो गया फिर किसका सहारा? विश्वास है। विश्वास का अर्थ होता है विगत श्वास, मुर्दे की तरह हो जाना। मुर्दे की तरह का भाव, कहने का भाव है, विश्वास का अर्थ है कि जिसके सद्गुणों को देख के हमने श्रद्धा की, जिन सद्गुणों को देख के हमने किसी पर श्रद्धा की, अब उस जिस पर श्रद्धा कर ली, अब वो सद्गुण भी उसमें अगर नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो विश्वास हो चुका है, हमारे अंतःकरण की निष्ठा दृढ़ हो चुकी है, पक्की हो चुकी है। अब उसमें कोई गुण ना हो पर मेरा विश्वास वही है। तो भगवती पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। भगवती कहते ना, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, ये भगवती पार्वती श्रद्धा का ही स्वरूप है, पर भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। श्रद्धा बिना धर्म न होई, रामायण में आया है ना, रामचरितमानस में, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। कोई धर्म बिना श्रद्धा के हो ही नहीं सकता। और कौन्यू सिद्धि के बिना विश्वास है। समय का तो पता ही नहीं चलता, एकदम ऐसा लग रहा है अभी एक श्लोक खोला तो समय होगा। हरि शरणम। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के कोई धर्म नहीं होगा। आया ना धर्म पहले, राम जी की सेवा के बिना बात बनेगी नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के, बिना भगवान शिव माता पार्वती की कृपा के अपने भीतर अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा का दर्शन किसी को हो नहीं सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना धर्म के, बिना श्रद्धा के कोई धर्म का आचरण नहीं होता। और कौन्यू सिद्धि के बिना विश्वासा, हमें कहीं विश्वास न हो और उस चीज में हमें सिद्धि मिल जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता।
किसी भी चीज में सिद्धि पानी होती है, किसी भी स्थिति में सिद्धि पानी होती है, तो विश्वास तो पहली और आखिरी बात है। कौन है उस सिद्धि के बिन विश्वास है? तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, उन भगवान शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हो। गोस्वामी जी ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। और इसके बाद गुरु की कृपा, गुरु की कृपा 2 श्लोकों में प्राप्त किया। पहले शास्त्र की कृपा और ईश्वर की कृपा। शास्त्र की कृपा, माँ शारदा, माँ सरस्वती, कल सरस्वती पूजन का दिन है, वसंत पंचमी, और गणेश जी महाराज का पूजन की वंदना, बुद्धि और वाणी। सद्गुण आ जाते हैं, गणेश जी महाराज से ही सद्गुण आ जाते हैं। सद्गुण भी हो और बुद्धि भी हो तो वाणी का रस देखो। बड़े चतुर हैं गोस्वामी जी। पहले शास्त्र की कृपा ले ली, फिर ईश्वर की कृपा ले ली भगवान शिव माँ पार्वती से। कह दिया आपके बिना वो भीतर वाले राम का दर्शन नहीं होगा। आप ही श्रद्धा हो, आप ही विश्वास हो, बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ नहीं होता। और उसके बाद गुरु की कृपा ली। इस संसार में मनुष्य को यदि साक्षात शंकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है इस संसार में, तो वो केवल और केवल गुरु के रूप में हो सकती है। तभी तो कहा बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए, रोज ही समय बढ़ जा रहा है, 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे, फिर आप लोग कीर्तन बोलना कुछ राम जी का। हरिशरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अनेन कर्मणा परमेश्वर। बोलिए श्री सीताराम जी।